बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी हमारी रोगनी तंदूरी पराठा की है। तो घर पे बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट तंदूर से मिलने वाला तंदूरी पराठा, वो भी बिल्कुल आसान और सादा तरीके से। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। तो तंदूरी पराठा बनाने के लिए, रोगनी तंदूरी पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 2 कप मैदे के हैं। ये 500 ग्राम से थोड़ा कम है। तो यहाँ पे शामिल करेंगे सबसे पहले इंस्टेंट यीस्ट। 1 टेबलस्पून भर के मैं इंस्टेंट यीस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टीस्पून नमक का इस्तेमाल करेंगे और 1 टेबलस्पून आइसिंग शुगर है। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कप दूध का, नीम गर्म दूध है। और दूध में मैं ये चम्मच डाल रही हूँ सर्विंग स्पून, ताकि थोड़ा थोड़ा दूध करके हम इस्तेमाल करें। और एकदम से दूध सारा उंडेल लिया तो डो हमारी बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी। हमें चूँकि मीडियम सी डो चाहिए, ज़्यादा हार्ड भी ना हो और बहुत सॉफ्ट भी ना हो। तो जिस कंसिस्टेंसी की हमें डो चाहिए उस लिहाज से हम डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध, नीम गर्म दूध थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करके डो तैयार करेंगे। तो इस तरह से, बहुत गर्म दूध भी नहीं होना चाहिए, नीम गर्म सा दूध हो तो बेस्ट है। तो डो को हमने अच्छे से गूंद लिया है। ये देखिए बिल्कुल डो हमारी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गई है और ये हाथों के साथ चिपक नहीं रही। जब मैदे की डो सही से तैयार हो जाती है, अच्छे से आप उसको हैंडल कर लेते हैं, तो वो हाथों के साथ चिपकती नहीं है। तो जितना दूध इस्तेमाल हुआ है वो भी मैं आपको चेक करा देती हूँ। यहाँ 2 टेबलस्पून में शामिल करने लगी हूँ उसमें कुकिंग ऑयल का। कोई भी वेजिटेबल ऑयल इसमें शामिल कर सकते हैं। और जो दूध हमने 1 कप लिया था वो इतना सा बच गया, यानी 3 ये सर्विंग स्पून्स होंगे जो बचे होंगे। तो बाकी दूध इस्तेमाल हुआ है, यानी पौना कप जो है दूध इस्तेमाल हो गया इसमें। तो मैं देखो ऑयल को भी बस अच्छे से शामिल कर लेंगे। और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी डो हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए डो किस तरह से और बिल्कुल भी चिपक नहीं रही, हाथों के साथ बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रही। तो डो को यहाँ रख देंगे। क्योंकि हमने रोगनी पराठा बनाना है तो डो को पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। तो डो को इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है और इसके 4 पेड़े बना लिए हमने। और चारों पेड़े जो हैं इस तरह से साइडों से सेंटर पे लाते हुए इस तरह पिच कर लेंगे और ये हमारे पेड़े बन गए। तो सिर्फ 10 मिनट के लिए पेड़ों को स्टे देंगे, उसके बाद हम प्रोसेस शुरू करेंगे रोगनी नान बनाने का। तो यहाँ पे एक प्लेट में मैंने कुछ मैदा ले लिया है छान के, जो हमें ज़रूरत होगी रोटियां बनाने में। तब जो चारों पेड़े थे, क्या करेंगे कि ऊपर डस्टिंग करेंगे मैदे की और इसके ऊपर दूसरा पेड़ा रखेंगे और इसके ऊपर भी मैदे की अच्छे से डस्टिंग करेंगे ताकि चिपके ना। ये देखिए इस तरह से हाथों से थोड़ा फैला देंगे और मैदे की बस अच्छे से हमने डस्टिंग करनी है। जितनी अच्छी मैदे की डस्टिंग करेंगे उतना ही चिपकने के चांसेस बहुत कम होंगे। ठीक है, और इसको हमने बेल लेना है। ये चारों रोटियां जो हैं वो एक साथ बेल लेंगे। चाहे तो अलग अलग भी बेल सकते हैं, लेकिन मैं इनको एक साथ बेल रही हूँ। और ये चेक करना है कि आपस में ये चिपके ना। जो ही देखें कि आपस में चिपक रही हैं तो मैदा थोड़ा और यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से कि मैदा और यूज़ कर लें ताकि ये चिपके ना बिल्कुल। तो इस तरह से बीच में मैदा रखती गई हूँ मैं और इन्हें बेलती गई हूँ। सारी रोटियाँ जो हैं चारों ये बेल गई हैं और बिल्कुल बारीक बेलनी है, जितना हो सके बारीक रोटी बेलनी है। और मैदे की डस्टिंग बहुत हुई है इसमें, जितना मैंने मैदा लिया था प्लेट में वो सारा यूज़ हो गया है। और बिल्कुल बारीक, अगर मुश्किल लगे एक साथ बेलना तो अलग अलग बेल सकते हैं। ये जो रोटियां बेल गई हैं हमारी, ये देखिए सेंटर से बिल्कुल भी नहीं चिपकी और ये देखिए कितनी बारीक हैं। अब इनको साइड पे करेंगे
और उसके बाद दिखाते हैं। ये देखिए सारी रोटियां जो हैं ये हमने इस तरह से उठा लेनी है और साइड पे करते जाना है। ये देखिए नीचे तक चिपकी नहीं है रोटी और बिल्कुल एक ही साइज़ में बेली गई है और बिल्कुल बारीक है। तो ये देखिए लास्ट वाली रोटी, बल्कि जो सबसे नीचे वाली थी इसको हम नहीं उठाएंगे, इसको इधर रखेंगे। और अब लगाना हमें घी। यहाँ पे एक प्लेट में मैंने घी को मेल्ट कर लिया है, यानी घी अगर जमा हुआ हो तो उसको मेल्ट कर लें, स्प्रेड करने में आसानी होगी अगर मेल्ट हुआ घी। तो अब जो हमने घी लिया है मेल्ट करके, उसको चम्मच से या ब्रश से किसी तरह भी, जिस तरह से आसानी हो उस तरह से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ, चाहे तो हाथों के साथ भी इसको स्प्रेड कर सकते हैं। बस पूरी रोटी पे हमने अच्छे से घी स्प्रेड कर देना है इस तरह से। ये देखिए बटर भी लगा सकते हैं, लेकिन घी है तो बेस्ट है। अगर घी है आपके पास तो उससे भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। तो ये देखिए पूरी रोटी पे बस हमने घी लगा लेना है। घी अच्छे से लग गया है तो अब इसमें मैदे की डस्टिंग करेंगे। मैदा इस तरह से स्प्रिंकल कर लेंगे। अब जो दूसरी रोटी है वो भी यहाँ पे रख देंगे इसके ऊपर। ये देखिए रोटी रखते हैं और इसके ऊपर भी घी लगा लेंगे। तो ये आखिरी रोटी है, यानी चौथी रोटी जो हमने बनाई थी, ये नंबर 4 वाली है। तो अब इस पर भी इसी तरह से ब्रश की मदद से घी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। चलें जी, तो घी सारी रोटियों पे अच्छे से लग गया है और मैं ब्रश से इसलिए लगा रही हूँ कि रोटी का कोई कोना रह ना जाए, हर जगह पे घी हमने अप्लाई करना है। तो इस तरह ऊपर से भी स्प्रिंकल कर देंगे ड्राई मैदा जो है। तो यहाँ पे इसे फोल्ड करेंगे। तो रोटी को हमने फ़ोल्ड किया है और जो फ़ोल्ड किया है उस पोर्शन पे भी यहाँ पे भी घी लगा लेंगे ब्रश से अच्छी तरह से। यानी वही प्रोसेस जो घी लगाने का और ऊपर थोड़ा मैदा स्प्रिंकल करने का हर स्टेप में हमने करना है। इस तरह से हल्का हल्का सा मैदा स्प्रिंकल कर देंगे। और अब ये जो पार्ट है इसको भी इसके ऊपर रखना है हमने। ये देखिए इस तरह से थोड़ा स्ट्रेच कर लेंगे नीचे से भी, ताकि ये बराबर हो जाए। और सेम प्रोसेस हमने यहाँ भी रिपीट करना है। हाँ, तो अब थोड़ा सा इसको कर देंगे ऊपर की तरफ, मतलब जितना इसके स्टेप्स कर सकते हैं, फोल्डिंग दे सकते हैं, उतना ही हमारा पराठा जो है वो फ्लेकी बनेगा और टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए अब इस स्टेज पे क्या करना है जी कि हमने सेंटर से कटिंग करनी है और हमने बना लेने हैं इसके 2 पराठे, यानी 2 रोगनी पराठे जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो अब इस पूरे रोल को अब इसे हम रोल कर लेंगे। ये देखिए एक पेड़े की शेप में ले आएंगे इस तरह से, ये ऐसे जिस तरह से आसानी हो हाथों में लेके, तो यूँ इसे फोल्ड कर लेंगे, रोल कर लेंगे और ये हमारा बड़ा सा पेड़ा बन गया है। और ये एंड वाला जो पार्ट है उसे पीछे फोल्ड कर लेंगे और इसे अब बेल लेंगे हम थोड़ा। तो 2 पेड़े हमने किए हैं, एक को इसी बाउल में रख देते हैं जिसमें हमने डो तैयार की थी और ऊपर से कवर कर देंगे और पहले एक करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ रोगनी नान जो बनाने हैं, रोगनी पराठा, इसको बेक करना है। चाहे तो इसे तवे पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे बेक करूँगी जिस तरह से विदाउट ओवन। जिस तरह विदाउट ओवन बहुत सी रेसिपीज़ बनाते हैं हम, इसी तरह से इसको भी बेक करेंगे विदाउट ओवन। तो पराठे को बेल लिया है। अब जिस पैन में बेक करना है उसमें रख देते हैं। ये मैंने ले लिया है पिज़्ज़ा पैन और इसमें से रख देंगे।
तो अब जो बाहर से हम रोगनी पराठा लाते हैं उस पर जो खूबसूरत सा गोल्डन कलर होता है वो लाने के लिए यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अंडे की जर्दी। तो अंडे की जर्दी इस तरह से ब्रश की मदद से ऊपर लगा लेंगे। अगर अंडे की जर्दी ना लगाना चाहें तो दूध में जर्दा कलर डाल के वो लगा दें, तब भी बहुत ही खूबसूरत कलर आ जाएगा। तो अंडे की जर्दी लगाने के बाद थोड़ी सी सफ़ेद तिल भी इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। वो भी खाने में भी बहुत टेस्टी लगेंगे और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। और सफ़ेद तिल स्प्रिंकल करने के बाद थोड़ी सी मैं यहाँ पे क्रिस्टल शुगर भी स्प्रिंकल कर रही हूँ। जिसमें बेक करना है उस कढ़ाई को प्री हीट के लिए रखेंगे 10 मिनट के लिए, जब तक इसे कवर कर देंगे। तो रोगनी पराठे को बेक होने के लिए कढ़ाई में रख देते हैं। कढ़ाई को मैंने 10 मिनट से प्री हीट के लिए रखा हुआ था। अब मीडियम आंच पे 25 से 30 मिनट में हमारा रोगनी पराठा बेक हो जाएगा। तो रोगनी नान माशाल्लाह से हमारा हो गया बेक और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। और 2 पेड़े चूँकि बने थे तो 2 रोगनी नान बने हैं। रोगनी नान बल्कि नहीं, रोगनी पराठा है। तो इसे भी मैंने बेक कर लिया था। और एक पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना भूल गई कि बेक करने से पहले इसे फ़ोर्क से मैंने प्रिक किया था। तो फ़ोर्क से लाजमी प्रिक करना है वरना एयर भर जाती है इसमें। तो एयर को अवॉइड करने के लिए फ़ोर्क से प्रिक कर देते हैं। तो नीचे से ग्रीस करके पैन को तो मैंने बटर पेपर लगा दिया था। और बैक साइड भी इसकी चेक कर लेते हैं कि कहीं जल तो नहीं गई। तो ये देखिए माशाल्लाह से बैक साइड भी बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। और माशाल्लाह से सॉफ्ट देखिए और फ्लेक्स देखिए इसकी जो नज़र आ रही हैं, कितना फ्लेकी हमारा रोगनी पराठा है। और इस तरह तोड़ के भी देखते हैं, ये देखिए माशाल्लाह से इस तरह से। तो ये देखिए तो बहुत ही फ्लेकी और टेस्टी हमारा रोगनी तंदूरी पराठा बना है। तो रोगनी तंदूरी पराठा की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।